राजनीति में तो उनको वोट के अधिकार पर जो है उन्होंने दे दिया, चलो ठीक है, वो बने हैं राजनीति में करे हैं जो उनके कि सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के लिए पूरा कोशिश करें। सामाजिक गैर बराबरी, ऊंच नीच कैसे गैर बराबरी होगी, बराबर होंगे मानव जो समता स्वतंत्रता बंधुत्व है, जो तथागत बुद्ध बाबा साहेब के दिए हुए हैं बौद्ध धर्म, तो उसे मानव एक समान है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व पर आधारित है। जब तक आप विचारधारा से नहीं आएंगे, बौद्धिज्म की तरफ नहीं आएंगे, तब तक आप कोई भी सफल नहीं कर पाएंगे। आज भाजपा क्यों सफल है? उनके अंदर जो है धार्मिक एकता है, हिंदू धार्मिक एकता है बनाए। तो इसलिए हम ज़्यादा ना कह करके आपको कहेंगे कि आप बौद्ध विहार जिस तरीके से बाबा साहब ने दीक्षा लिया है, हम लोग जो हम महासचिव और अन्य लोग भी 19 में ही लिए थे दीक्षा नागपुर में बौद्ध धर्म की। अब हम लोग फिर जा रहे हैं 1 तारीख को नागपुर में। तो साथियों बौद्धिज्म की तरफ बढ़ेंगे, छुआछूत भेदभाव हम आपस में ख़त्म करेंगे, तब जाकर के हम एक प्लेटफार्म आएंगे। जब हम एक प्लेटफार्म में इस आधार पर नहीं आएंगे तो हमारे अपनी पार्टी आगे कैसे बढ़ पाएगी? तो सब अलग अलग हो जाएंगे। तो आज के दिन जो हम देख रहे हैं हमारी समता पार्टी के स्थापना दिवस अधिकार दिवस पर आज इसमें लोग जी हैं, उपेश साहब गया प्रसाद जी, वर्मा भी हैं, पासी भी हैं और ओरे भी हैं, यादव जी भी हैं, सभी लोग अंसारी जी हैं। तो जो हम बहुजन एकता की बात करते हैं तो आप आपके सामने ऐसे मौके पर बहुजन एकता की बात दिखाई दे रही है। तो असली जो काम है आवामी समता पार्टी के एक बौद्धिज्म की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग बौद्धिज्म की तरफ करेंगे, हम प्रेशर नहीं बनाएंगे किसी हमारी पार्टी पहले बौद्ध धर्म क्योंकि राजनीतिक पार्टी है, लेकिन हम विचारधारा को बदलेंगे। जो अंधकार की तरफ जा रहे हैं, जो बौद्धिज्म है, बौद्ध धर्म जो है वो अत्यधिक भाव है, आडंबर को खत्म करता है वैज्ञानिक आधार पर। तो साथियों हम पर इसको आना है। दूसरा जो विषय है, जो मुख्य विषय है कि 24 सितंबर 1932 को जो पूना में पूना पैक्ट समझौता हुआ था महात्मा गांधी और बाबा साहेब के बीच में, तो वो क्या था समझौता? जब अंग्रेज जाने लगे थे, अंग्रेज जब भारत छोड़ने की इरादा बनाए तो बाबा साहब से पूछे कि आप क्या चाहते हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि हजारों वर्ष जो मुसलमानों के गुलाम रहे और 3 साल आपके गुलाम रहे, कि क्या आप चाहते हैं कि ये जो सामान्य के लोग हैं ब्राह्मणों के लिए आगे भी हमें इनके गुलाम रखना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि ये जो टाइप्स है, जो छूत लोग हैं, जो ये छूत लोग हैं, इनके लिए तो कुछ कीजिए। जो इनकी जिंदगी जो है जिंदगी जो है ये जानवर से बदतर है, जो मंदिर में नहीं जा सकते, पानी नहीं पी सकते हैं, कुआं पर नहीं चढ़ सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, तो कम से कम इनकी ज़िंदगी के लिए कुछ विचार कीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसे कौन से लोग हैं, आप एक शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल माने अनुसूची बनाइए, और जो जितने लोग उसमें आए कराए। और साइमन कमीशन फिर 1931 में पूरे देश को भ्रमण किया। उसे देश के भ्रमण करने के बाद फिर 1932 में वहाँ रिपोर्ट दिया, तो जाकर के अंग्रेज प्रधानमंत्री ने ये 2 मत अधिकार दिया कि देख करके वास्तव में इनकी हालत बहुत बद से बदतर है। 2 अधिकार दिया, डबल वोटिंग पावर, दोहरे मत का अधिकार दिया, और कुछ सीटें आरक्षित किया कि एक मत जो है इन अनुसूचित जातियों के शेड्यूल में आए हैं, ये इनको एक मत रहेगा कि इसमें जो चुनाव लड़ेंगे कुछ आरक्षित सीटों में, तो इसमें केवल अनुसूचित जाति के लोग खड़े होंगे, इसमें दूसरे लोगों का वोट नहीं पड़ेगा। तो ये जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे, जिता लेंगे। दूसरा था कि जब जनरल का वोट पड़ेगा दूसरी कंस्टिट्यूंसी में, उसमें भी
तो उसमें वोट मांगने के लिए 5 साल के बाद जो जिनकी झोपड़ी पट्टी में जो जाना पसंद नहीं करते थे उनकी गलियों में, कम से कम 5 साल में कई बार हाथ जोड़ेंगे और कम से कम उनकी गलियों में जाएंगे। ये था दोहरे मत का ज्ञान। तो ये दोनों मतों का इस अखबार को जो प्राप्त हुआ तो पूरे खलबली मच गई देश में, जिसका विरोध पटेल भी करते थे, जवाहरलाल पंडित जी करते थे, गांधी जी करते थे, तमाम वो मंडली करते थे। तो गांधी जी जो है इसका अनशन करना शुरू कर दिया और अनशन करने के बाद जो है उनको अयोध्या जेल में डाल दिया। फिर जा करके बाबा साहब को बहुत धमकियाँ दिए चारों तरफ से कि नहीं मान जाओ। कस्तूरबा गांधी ने भी कहा नहीं, उनको जीवन दान दे दीजिए, लेकिन बाबा साहब किसी तरीके से मानने वाले नहीं थे। लेकिन जब अपने लोगों ने, जैसे आप सारे लोग हैं एक साथ मिल करके अपनी बात बताया जाए, कहा जाए कि साहब आपका जीना अभी बहुत ज़रूरी है, आपका रहना बहुत ज़रूरी है, आप इस चीज़ को मान लीजिए। गांधी जी कहते थे कि सीटें जो है इसको दोहरा मत करके खत्म कर दीजिए, हम जो है आप और सीटें ले लीजिए आरक्षित, उसमें सबका वोट जैसे पड़ रहा है वैसे होगा। तो बाबा साहब यही नहीं मानते थे और सब जब समझाया बाबा साहब को, तमाम चिट्ठियाँ आने लगी, धमकियाँ आने लगी, मार डालेंगे, ये करेंगे, उल्टा सीधा करने लगे, तो बाबा साहब बड़ी मुश्किल से माना। लेकिन बाबा साहब ने उसी दिन कहा, धिक्कार दिवस मनाया दूसरे दिन कि आज जो है समझौता हो रहा है, बहुत दबाव के साथ हो रहा है, लेकिन यदि हमारे लोग कभी जागेंगे, अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, दोनों मताधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, तो हिंदू इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो साथियों आज का मुद्दा है, इसीलिए मानव राम सिंह जितने ज्ञानी थे कि 24 सितंबर धिक्कार दिवस के साथ, ऊना पैठ धिक्कार दिवस के साथ उन्होंने ये बात रखा कि हम जो है अवामी समता पार्टी दोहरा मताधिकार की बात करेगी। जो पूना पैक्ट है उसी दिन जब समझौता हुआ तो देश में चमचा पैदा होने लगी। आप देख रहे हैं तमाम चमचे पैदा हुए। तो अवामी समता पार्टी दोहरा मताधिकार की बात करेगी, आगे जो आंदोलन चलेगा और पूना पैक्ट समझौता रद्द हो, दोहरा मताधिकार बहाल हो, अन्य पिछड़ी जातियों के भी आबादी 60% है, उनका हक अधिकार के लिए उनको दोहरा मताधिकार प्राप्त हो और कुछ सीटें इनके लिए भी आरक्षित की जाए। ये आंदोलन चलेगा। साथ साथ सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन बौद्धिज्म की तरफ भी अवामी समता पार्टी आंदोलन के रूप में, बौद्ध बिहार के रूप में लोगों को समझा करके आगे बढ़ाएगी।